हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दुलाल दास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ब्लड रिलेशन की पार्ट 5 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को देखिए, उसके बाद पार्ट 5 को देखने की कोशिश कीजिए। तभी आपको समझ में आएगा, उन मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो मेरा पार्ट 1, पार्ट 5 और पार्ट 6, पार्ट 7, आई थिंक 8, 9 तक जो होगा, इसके आधार पर सभी तरह का, मतलब जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ना, ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, वो सभी तरह का ब्लड रिलेशन यहाँ पर कराया जाएगा। और आपका मेथड जो है, उस मेथड को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा ब्लड रिलेशन का। ठीक है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आपका जो फ्रेंड है, जो आपका सहपाठी है, उनको कहिए कि आइए हमारे साथ जुड़िए और क्लास को रेगुलर कीजिए, ताकि आपको इस सभी चीज़ों को जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उन सभी जो चैप्टर होता है उसको कंप्लीट कराऊंगा। बस आप लोगों का प्यार मिलते रहना चाहिए। आप लोग जिस तरह से प्यार देते हैं, इस तरह से प्यार मिलना चाहिए। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो आज के चैप्टर में मैं पहले ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाला चैप्टर में कर चुका है। तो आप लोग देखेंगे तो सारा चीज़ समझ जाएंगे और आपका क्लियर भी हो जाएगा मेथड ब्लड रिलेशन का, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब एग्जाम में आएगा। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। वह व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जब आप इनवाइटेड कमा होता है ना, उसको और पहले का जो क्वेश्चन, यानी कि कह रहा है कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, किसने कहा? अरुणा ने कहा कि वह मेरी बहन के, तो वह मेरी बहन जो हो गया ना, ये अरुणा आ जाएगा। ठीक है। अरुणा ने कहा कि वह मेरी बहन, तो वह मेरी बहन के भाई का एकमात्र, ठीक है, कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। ठीक है। एकमात्र पुत्र यानी कि ये आपका क्या है? ये व्यक्ति है ना। यही फोटोग्राफ वाला व्यक्ति की बात कर रहा था। ठीक है। तो वो व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित होगा? अरुणा से कैसे संबंधित होगा? ठीक है। तो व्यक्ति जो है, क्या जाहिर सी बात है कि अरुणा का भाई होगा, है ना। यहाँ पर और एक बार हम क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को समझाते हैं। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा, ठीक है, फोटोग्राफ वाला व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता, यानी कि अरुणा के बहन के भाई का पिता, यानी कि अरुणा के पिता का भी एकमात्र पुत्र है जो व्यक्ति है। तो वह व्यक्ति अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? तो अरुणा से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? अरुणा से संबंधित हो जाएगा अपना भाई से, है ना। ये अपना भाई से होगा। तो यहाँ पर तो कोई और आंसर है नहीं। ये माँ भी नहीं होगा, पिता भी नहीं होगा, मेरा भाई भी नहीं होगा, मामा भी नहीं होगा। आंसर नंबर 5 हो जाएगा। और ये अरुणा का क्या हो जाएगा? अपना सगा भाई हो जाएगा, अपना भाई हो जाएगा। ठीक है। और एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको जो जेंडर इंडिकेशन करने के लिए कह रहा है, ये जो जेंडर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा, वो व्यक्ति का कह रहा। जो व्यक्ति का हमको जेंडर क्या है, हमको पहचान हो चुकी है
कि व्यक्ति क्या है, एक पुरुष है पुरुष के रूप में, लेकिन हमको अरुणा का कोई जेंडर पता नहीं चला कि पुरुष है कि महिला है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। राइट, जब तक कहेगा नहीं तब तक हम अपने मन से पुरुष या स्त्री के रूप में उसको तय नहीं कर सकता, जब तक क्वेश्चन में कहेगा नहीं। राइट, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अगर आप लोग नहीं समझ पाते कोई भी क्वेश्चन को तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को उस क्वेश्चन को अच्छा से समझा दूंगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, तो महेश का कमला से क्या संबंध है। ठीक है, कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, ठीक है, उसके पिता, तो उसके मतलब क्या हो जाएगा, कमला का पिता, है ना। उसके पिता मेरे पिता के, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, यहाँ पर और कोई नहीं है, तो इसी का पिता हो जाएगा और यही महेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही महेश हो जाएगा क्योंकि यहाँ और कोई नहीं है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखेंगे कि उसके पिता यानी कि कमला का पिता के एकमात्र पुत्र, उसके पिता मेरे पिता के, कमला के पिता और महेश के पिता के एकमात्र पुत्र है, मतलब और कोई उसका संतान नहीं है, सिर्फ महेश ही है, तो महेश का कमला से क्या संबंध हो जाएगा। और एक बात आप लोग ध्यान देंगे, जो पहले आपका आंसर में बोलेगा ना, ठीक है, उसी का आपको जो फास्ट में आएंगे उसी का आपको रिलेशनशिप, उसी का आपको रिलेशन निर्धारित करना है, ना कि लास्ट वाला का। तो यहाँ पर रिलेशन किसका होगा, महेश का होगा, कमला का रिलेशन उससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में होता कि महेश, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर पिता है ना, पिता के जगह अगर पुत्री भी होता ना, ठीक है, यहाँ पर पिता दिया हुआ है, यहाँ पर अगर और एक आपका ऑप्शन रहता और यहाँ पर रहता पुत्री, तो ऐसा नहीं कि पिता को छोड़ के यहाँ पर पुत्री को टिक कर देते, गलत हो जाता। जो पहले आएगा क्वेश्चन आंसर में जिसका रिलेशन बोलेगा उसी का आपको निकालना है। तो महेश का कमला के साथ क्या रिलेशन है, तो महेश का ही निकालना है, कमला का नहीं। राइट, तो इस तरह से क्या आंसर का जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, वो पिता हो जाएगा। राइट, 3 नंबर चलते हैं। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है, वह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। अंकुर की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है, ठीक है, अंकुर कहता है लड़की की तरफ इशारा करते कि वह, और ये जो वह है ये वो किस में आ जाएगा, अंकुर में आ गया। तो सबसे पहले अंकुर को ड्रॉ कीजिए, वह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है, एकमात्र संतान की पुत्री यानी कि अंकुर की पुत्री। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। वह मेरे पिता के एकमात्र संतान, वह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। और अंकुर की पत्नी, अब अंकुर का क्या है, हमको जेंडर डेफिनेशन हो गया कि ये लड़का है, क्योंकि अब इनकी पत्नी क्या है, तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन हमारा तय हो गया। अब अंकुर की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो अंकुर पिता हो गया, उनकी पत्नी इनकी माता गई, तो अंकुर की पत्नी क्या हो जाएगी, उस लड़के की माँ हो जाएगी, है ना। तो ये अंकुर की पत्नी उसकी माँ हो जाएगी। राइट, क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, कह रहा कि
केदार की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे नितिन का एकमात्र पिता है। बीना का केदार से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो इसको दोबारा ध्यान देंगे कि केदार की तरफ इशारा करते हुए किसने कहता है, बीना ने कहा। तो सबसे पहले केदार को ड्रॉ करें। तो केदार यानी कि ये केदार जो है, ये केदार को, तो ये केदार की माँ का भाई, तो केदार की माँ का भाई मेरे बेटे नितिन का पिता है। तो ये मेरे बेटे कह रहा है कि नितिन का पिता है, नितिन का पिता है। तो ये स्वयं कौन कहती है, ये स्वयं हो जाएगी, ये स्वयं कह रही है। ठीक है, तो बीना का केदार से क्या संबंध है। तो बीना केदार से क्या संबंध हो जाएगा, केदार की मम्मी, मम्मी का भाई मामा और मामा की बीबी मम्मी। ठीक है, तो आंसर एक सही हो जाएगा, राइट। तो आंसर में ठीक है, चाची नहीं होगी, मामी होगी, राइट। आगे की ओर बढ़े, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है से किस तरह से महेश से संबंधित। एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बस आपको समझना है। यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज, कह रही है कि नेहा है ना, तो अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश का एकमात्र बेटा है। तो ससुर जहां हो जाएगा तो ये नेहा खुद आ जाएगी। मेरे ससुर महेश का एकमात्र पुत्र राज है। तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है, ठीक है, ये बिंदु अमृता की बहन है, किस तरह से महेश से संबंधित है। अब बिंदु का हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप तय करेंगे। तो पिता के पिता राज, राज का पिता महेश, तो एक पीढ़ी दो पीढ़ी, यानी कि पापा, पापा का पापा कौन हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। तो बिंदु महेश का क्या लगेगी, तो महेश की कौन क्या लगेगी, नातनी हो जाएगी। तो जो भी बिंदु अमृता से किस तरह से संबंधित है, ठीक है, नहीं हो जाएगी, राइट। दिया हुआ नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 को ध्यान देंगे। सीमा ने राजीव से कहा, किसने कहा, सीमा ने राजीव से कहा। मैंने अपना पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छा से मैं। तो सीमा ने राजीव से कहा, जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी मेरे माँ के देवर के सबसे छोटी पुत्री है। वह लड़की सीमा के मित्र से किस प्रकार संबंधित है ना। तो सीमा ने राजीव से कहा, जो लड़की कल समुद्र तट पर मिली थी वो। तो सबसे पहले सीमा को ड्रॉ करते हैं। सीमा के माँ, सीमा की माँ मेरे माँ के देवर, माँ के देवर पिता और इनका भाई, मेरे माँ के देवर की सबसे छोटी पुत्री है। ठीक है,
लड़की सीमा के मित्र से किस प्रकार संबंधित होगी। ठीक है, तो ये कजन से संबंधित होगी। यहाँ पर मित्र को हटा दिया जाए तो बेहतर है, राइट। तो पढ़ लेंगे। सीमा ने राजीव से कहा कि जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी, के देवर की, यानी कि सीमा के माँ के देवर की सबसे छोटी पुत्री है, वह लड़की सीमा से किस प्रकार संबंधित है ना। ये रॉन्ग प्रिंटेड हो गया था। सीमा से किस प्रकार संबंधित है, चाचा की लड़की है, यानी कि कौन हो जाएगी, कजन हो जाएगी, है ना, हो जाएगी कजन, राइट। चाचा की लड़की है तो सीमा के साथ वही संबंध स्थापित हो रहा ना। आगे बढ़े। बात को देखेंगे कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरी बहन की इकलौती भाई का पुत्र है। बताइए कि सतीश अशोक से किस तरह से संबंधित है। सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा कि वह मेरी मतलब कौन हो जाएगा, ये वह मेरी मतलब हो जाएगा सती, अशोक है ना, कर रहा और अशोक ने कह रहा, तो ये अशोक स्वयं हो जाएगा, होगा ना। तो सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरी बहन, वह मेरी बहन के इकलौता भाई, यानी कि अशोक खुद हो जाएगा, इनका कोई और नहीं है, अशोक के भाई का पुत्र है। तो ये हो जाएगा सतीश, होगा ना। तो सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा कि वह मेरी बहन के इकलौता भाई का पुत्र है। कौन है, सतीश। तो बताइए कि सतीश अशोक से किस प्रकार संबंध रखेगा, तो इनका एक पिता हो जाएगा, होगा ना। तो सतीश कौन हो जाएगा, राइट। आगे बढ़े। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग आगे के चैप्टर में पार्ट 6 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।